हेलो फ्रेंड्स, टेम्बो टैरोट चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है एंजल्स मैसेज फॉर यू। तो आज हम देखेंगे एंजल्स के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो शुरू करते हैं। आज हमारे पास 3 फाइल्स है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके भी अपनी रीडिंग अपने फाइल चूज कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज किया है उनके कार्ड्स हैं द टैरोट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड बैक ऑफ द डेक था नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले इस जो आपने एंजल चूज की है वो देखिए, उसमें ना एक मदर है और एक डॉटर है। तो अभी उसको देखकर मुझे सबसे पहले जो ख्याल आ रहा है वो है कि जो जो एंजल्स है वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आपके साथ है। अभी जो आपकी सिचुएशन है, हो सकता है अभी जो आपके लाइफ में कोई अभी टावर मूवमेंट हुआ है, कोई आपके टावर मूवमेंट हुआ है। ये ना आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, मतलब कोई दोस्तों से रिलेटेड हो सकता है। कोई दोस्तों को आपका दोस्तों के साथ अचानक से झगड़ा हो गया होगा, या आपका दोस्त अचानक छोड़ के चला गया होगा, या आपका कोई बिजनेस में लॉस हुआ होगा। तो इसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हो। 9 ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि आप काफ़ी दुखी हो। आप अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हो, या अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हो, अपने दोस्तों को याद कर रहे हो, उस दोस्त को याद कर रहे हो, और अपने बिजनेस को जो कुछ लॉस हुआ है, टावर मूवमेंट हुआ है, वो अचानक से हुआ है। उसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हो। तो अभी जो एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको सब कार्ड दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपसे वो झगड़ा झगड़ा उन्होंने किया है तो आपको आपको वापस सुलह हो जाएगी, आपकी सुलह हो जाएगी। अगर वो वापस आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अगर वो भगवान ना करे, अगर वो सच में अब परमानेंटली छोड़ के चले गए हैं, मतलब उनके साथ कुछ हादसा होकर उनकी डेथ हो गई है, तो वो जहाँ भी है वो काफ़ी खुश है और आपको देख रहे हैं, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके नीचे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना, जो छोड़ के गया है वो वापस आ जाएगा, उनके तरफ से आपको जल्दी कम्युनिकेशन आ जाएगा, उनका जल्दी मैसेज आ जाएगा। और और कुछ लोगों के लिए ना नई शुरुआत लग रही है, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई नई शुरुआत लग रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और द फूल का कार्ड दिखा रहा है कि कोई नई शुरुआत लग रही है। अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, हाँ, बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, बिजनेस कोई नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो बिल्कुल कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट होगा, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए। और कुछ लोग ना कुछ लोग को एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप ना अपने पास जो जो कुछ है, आपके पास इतना कुछ होगा, आपके पास इतना सारा आपको इतना सारा पैसा मिलेगा, इतना सारा आपके पास प्रॉफिट होगा कि आप लोगों को बांट पाएंगे। और वो एंजल चाहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी अभी भी अवेलेबल है वो सब आप बांटिए। मतलब भगवान ने आपको दिया ही इसलिए है ताकि आप उनको सामने बांट सको। तो इसलिए एंजल्स कहना चाहती है कि आपके पास अभी भी जो कुछ भी है, खुशियाँ, प्यार, संपत्ति, वो सब आप बांटने का काम कीजिए। कि जो वो जो सारी जो चीज़ें हैं वो सब क्या है, बांटने से बढ़ती हैं। और जो ये दिख रहे और एक मैसेज दिख रहा है कि आप ना कहीं पे अगर कोई ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो बिल्कुल आप हो सकता है कि आप कहीं पे बाहर जाने का सोच रहे हो तो आप जा पाओगे। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप अपने पास जो आपका जो पास तक बहुत कुछ हुआ है आपके साथ में, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, तो इसकी वजह से आप ना उसका बर्डन, एक छोटा सा बर्डन कैरी करके हो, इसकी वजह से आप काफ़ी थक गए हो पास्ट का बर्डन कैरी कर करके। तो आप एंजल्स कहना चाहती है कि आप उसे छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि आप जैसे ही उस बोझे को छोड़ दोगे, तो आपकी लाइफ काफ़ी काफ़ी हल्की फुल्की हो जाएगी, काफ़ी आपकी लाइफ में रफ्तार आ जाएगी, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएगी, बहुत सारी। तो अभी आप बहुत बहुत स्ट्रांग हो, आप वॉरियर हो। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन आप फिर भी डटे हो। आप फिर भी अपनी जंग नहीं छोड़ी है। आपके शरीर पर, आपके मन पर बहुत सारे घाव है, आपके आत्मा पर बहुत सारे घाव छूट चुके हैं, लेकिन आप फिर भी डटे हुए हो। आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आप एक वॉरियर हो। और आप, हाँ, ये सब आपकी लाइफ में था तो हो गया, पर जो आगे है वो बहुत 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 ही खूबसूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप कुछ नया, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द फूल दिखा रहा है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, बिजनेस, या फिर कोई नई दोस्ती, कोई नया बिजनेस जो शुरू करना चाहते हो, वो आपको खुशियों की तरफ लेके जाएगा।
आपके आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। तो हाँ, ब्लेसिंग्स बहुत सारी आ रही है, बिल्कुल बहुत रफ्तार से आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत रफ्तार से आ रही है। फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। एंजल्स के लिए यही मैसेज है कि आप अपना ख्याल रखिए। आप बहुत थक चुके हो, आप बहुत सारा काम करके बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तो आप बस थोड़ा आराम कीजिए। कुछ कुछ तो कुछ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कहीं बाहर जाइए, कहीं घूमने जाइए। किसी टेम्पल में जाना चाहते हो तो टेम्पल में जाइए, किसी नदी किनारे जाना चाहते हो तो नदी किनारे जाइए, लेक किनारे जाना चाहते हो तो मतलब नदी लेक कहीं पे पानी पानी जहाँ पे हो वहाँ पे जाइए, पार्क में जाकर बैठिए, कुछ तो कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको अगर ये सब करना से खुशी मिलती है तो आपको ये बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आप अपने आप अपने घावों पर ना थोड़ा खुला रखिए, मतलब उनको थोड़ा हवा लगने दीजिए, हवा लगने दीजिए, जिससे वो जल्दी जल्दी भर जाएंगे। और वो आप डिज़र्व करते हो ये सब, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करते हो, आप ये हीलिंग डिज़र्व करते हो, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अभी तक कुछ बुरा हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपके नसीब में सब कुछ बुरा बुरा ही है, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छी बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। एंजल्स आपको बता रही है कि हाँ नहीं, टाइम बदलने वाला है। वो आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल प्यार से हग कर रही है, जैसे वो बच्चे को कैसे हग कर रही है, वैसे वो आपको हग कर रही है। वो एंजल्स आपको बिल्कुल मदर की तरह प्यार करती है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको भगवान आपसे प्यार करते हैं, वो एंजल्स आपसे प्यार करते हैं, और आपकी फैमिली भी आपको बहुत प्यार करती है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर डोनेशन। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सी ऑरेंज एंजल, उनके कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द टेम्परेंस। एंड ये जो लास्ट डेक बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, सबसे ज़्यादा आपके कार्ड्स निकले। तो देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप ना असलियत पर ना देखना नहीं चाहती हो, बहुत ही आंखें मूंद के हो, आपको सब कुछ, सब लोग कुछ ना कुछ दिखाना, मतलब पूरी दुनिया आपसे कह रही है कि देखो सच्चाई, देखो सच्चाई देखो, लेकिन आप बस आंखें मूंद करके बस आप आंखें मूंद करके हो। मतलब हो सकता है कोई इंसान है आपकी लाइफ में, कोई इंसान है, मतलब देखिए अगर ये बहुत ही कम लोगों के लिए कोई अगर इंसान है, मतलब अभी आपने कोई नया इंसान जो आपके लाइफ में आया है, जो नया है, बिल्कुल नया है, आपको बिल्कुल ऐसे नया प्यार, नया प्यार टाइप का है, जो आपको वादा कर रहा है कि वो अपनी, हो सकता है वो ऑलरेडी शादीशुदा हो, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज चाहिए, बहुत ऑलरेडी शादीशुदा हो, और वो बोल रहे हैं कि मैं आपको उनको छोड़ दूँ या आपके पास आ जाऊँगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सावधान हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ आपका, आपको, वो आपको से आपसे कुछ चाहिए उनको, और वो जब उनको मिल जाएगा तो आपको वो छोड़ देंगे। बहुत ही बुरी एनर्जी है वो। ये बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। अगर जो जिनके ऑलरेडी, जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, बहुत ही हैप्पी फैमिली है 10 ऑफ कप्स वाली, उनके लिए ये मैसेज नहीं है। बहुत ही कम लोगों के लिए जो अभी भी नया नया प्यार शुरू किया है, और जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो सोच कर रहे हैं कि नहीं वो उनको छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, तो बहुत 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 ही झूठ बोल रहे हैं। ये ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। तो आप लोग जो आप कह रहे हैं उनको ध्यान दीजिए। आपके फ्रेंड्स, आपको रिश्तेदार आपको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो आपको भी छोड़ धोखा देगा, तो ये सच है। तो ये सच है, तो फिर बिल्कुल केयरफुल हो जाइए। और जो बाकी, ये बहुत कम लोग लेता, और जो दूसरे कार्ड से वो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप में से कोई है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता है, पूरी दुनिया घूमना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, अपने पैशन को फॉलो करने बाहर जाना है, तो बिल्कुल चले जाइए। आप जाना चाहते हो तो आप जा पाएंगे। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बाहर जाना चाहते हो तो बाहर जा पाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी, पैसे भी आएंगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आएगी। आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चले जाइए, क्योंकि इससे आपको पैसे भी मिलेंगे, सब पेंटिकल्स, इससे आप पैसे भी मिलेंगे, और सब पॉइंट्स भी मिलेगी, मतलब सामान सक्सेस में मिलेगी। और वहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। देखो एक साथ 3 कार्ड है। जो जो लोग अपने पैशन को फॉलो करके कुछ करना चाहते हैं,
सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, डांस क्लास हो सकता है, कोई म्यूजिक क्लास हो सकता है, कुकिंग क्लास हो सकता है, या कुकिंग चैनल हो सकता है। आप कुछ करना चाहते हो कि आप सोच रहे हो कि ऑलरेडी इतने सारे चैनल्स हैं, मैं ऐसा क्यों करूँ, मतलब मुझे कौन देखेगा, तो ऐसा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपना शुरू कीजिए। आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो। उनका उन जो लोग ऑलरेडी चैनल्स हैं, वो उनके तरीके से बताएंगे, आप अपने तरीके से बताओ। हर 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 इंसान का तरीका अलग होता है, वो बहुत खास होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पैसे, बहुत सारे पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, और खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल हैप्पी फैमिली वाली सिचुएशन चाहते हो तो वो हो जाएगा। कुछ लोग शादी चाहते हैं, कुछ लोग शादी शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग है जो किसी कमिटमेंट करा देख रहे हैं, क्या मुझे वो प्रपोज करेगा, हाँ वो करेगा। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कोई आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, जो आपको कमिटमेंट देगा, आपको कुछ बहुत एक ठोस सा देगा। आपकी बिल्कुल देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स सब वर्ड्स, एंड देन 10 ऑफ कप्स, इसके दिखा रहा है कि बिल्कुल शादी है। देखिए ये बिल्कुल एक बहुत कुछ लोगों की तो शादी दिख रही है, बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो बहुत दिखा रहा है कि बहुत जल्दी शादी होने वाली है। आप सोचती रहो कि अरे ये तो अभी भी रिश्ता आया था, अभी भी सगाई हो गई, अभी शादी हो गई, इतनी जल्दी हो गया, मतलब चट मंगनी पट ब्याह होने वाला है। तो मैजिशियन का कार्ड है, आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार भी, सक्सेस भी, ये सब कुछ सही बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। एट ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब आपके लाइफ में काफ़ी पैशन आ रहा है, आपके लाइफ में काफ़ी पैशन आ रहा है। बस आपको अपने आप से सच बोलने की ज़रूरत है। अपने आप से सच बोलिए। अपने अपने आपके लाइफ में जितने भी टॉक्सिक मतलब जितने भी आपके टॉक्सिक्स हैं, मतलब कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ चीज़ें हो सकती है जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, हो सकता है कुछ लोग, मतलब ऐसे कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं करती, लेकिन आप बस उससे बंधे हुए हो। आपको पता है आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी उससे बंधे हुए हो। तो एंजल्स कहना चाहती हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि आप, और इस बार है ना, आप कर पाओगे। टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है कि आप इस बार कर पाओगे। आप इस बार जब आप कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे। टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है हीलिंग। जो 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 घाव दिए हैं उन लोगों ने, उन चीज़ों ने आपके बॉडी के ऊपर, वो सब हील हो जाएंगे, और अब बहुत ज़्यादा खुशी आएगी आपकी लाइफ में। बहुत, मतलब आप कर पाओगे इस बार, तो आप कर पाओगे। अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हो, सिगरेट छोड़ना चाहते हो, वाइन छोड़ना चाहते हो, कॉफ़ी छोड़ना चाहते हो, चाय छोड़ना चाहते हो, तो आप छोड़ पाओगे, और इस बार आप पक्का सफल हो जाओगे। और मैं एंजल से कहना चाहती है कि अपना ख्याल रखिए, अपना आप ख्याल रखिए, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो। आप सबका ख्याल रखते हो, आप सबका ख्याल रखते हो, सबके आपके लिए सब खास है, लेकिन आप जितने, आपके लिए जितने लोग खास हैं, आपके बच्चे जितने स्पेशल है, आपके हस्बैंड के आप जितना ख्याल रखते हो, उतना ही ख्याल अपना कीजिए, अपना रखिए। रोज़ कुछ आधा घंटा तो भी अपने बॉडी को दीजिए, अपने माइंड को दीजिए। हो सकता है कुछ लोग कुछ देर सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग ही कर लीजिए, या फिर कोई थोड़ी 15-20 मिनट के लिए वॉक ले लीजिए। आप ये डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं है कि आप सारे कामों में लग गए, आप काम कर रहे हो, आप बस काम पे ध्यान दे रहे हो, घर के काम है, घर को संभालना है, बाहर के काम करने हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को लाइफ दी आप अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि आप ये सब डिज़र्व करते हो। आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, आप बहुत बहुत बिजी हो, पता है, लेकिन आप डिज़र्व करते हो कि आप खुली हवा में सांस लो, खुली हवा में सांस लो, पानी के किनारे जाओ, थोड़ी देर अपने साथ बिताओ। आप हमेशा, हम लोगों को इतना टाइम देते हैं कि हम अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। तो मैं एंजल से कहना चाहती हूँ कि अपने आप को टाइम दीजिए। कुछ बुक पढ़िए, कुछ फूलों को अपने लिए, हो सकता है कभी कुछ अपने लिए कुछ थोड़े से फूल लेकर आइए मार्केट से, या फिर हो सकता है कि आप अपने घर में भी फूल उगाना चाहते होंगे बहुत दिनों से, पर आप जा नहीं पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो, तो आप एंजल्स कहना चाहते हैं कि जाइए अपने घर में बगीचे में कुछ और फूल लगाइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा वो फूलों को देखकर, एक बहुत ही खुशी होगी। और आपके जितने भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, आप जितने भी इच्छाएं हैं आपकी, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और उसके बाद एट ऑफ वॉन्ड्स है। तो वो दिखा रहा है कि आपकी जो सारी ख्वाहिशें हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। लेकिन जब आपके वो सारी ख्वाहिशें, मतलब पैसों से, ऐसा है कि पैसों से रिलेटेड भी आपको सक्सेस मिल रही है, और रिश्तों के वाइज भी आपको सक्सेस मिल रही है, तो इसके बाद ना आपको ना घमंडी नहीं होना है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल
वो सारी सक्सेस को अपने सर नहीं चढ़ने देना है। आपको बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है। मेडिटेशन करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। तो आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, क्योंकि एक बार सक्सेस सर चढ़ गए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए अब एंजल्स आपसे कह रही है कि खुश रहिए, खुश रहिए, आपको इच्छाएं पूरी होने वाली है, लेकिन ग्राउंडेड रहिए, दान धर्म करते रहिए, लोगों को जिनके पास नहीं है और आपके पास ज़्यादा है तो उनको बांटते रहिए। अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अपने आप के साथ समय बिताने का कोशिश कीजिए। अपने आजू बाजू में कोई जानवर होंगे उनको खिलाइए, बच्चे होंगे उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान दे सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप बोलोगे कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, तो मैं क्या शेयर करूँ? आपके पास जो कुछ भी होगा, नॉलेज होगी, आपका टाइम होगा, वो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बाँटिए, मतलब किसी से हँस के बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा ये नहीं लगता, मतलब पैसे नहीं लगते। अपना थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ भी थोड़ा अपने घर के आजू बाजू में साफ सफाई रखिए। इन सब करके भी आप बहुत बहुत कुछ अपने वाला देखा जो बहुत कुछ जो होता है हमारा कार्मिक डेब्ट, वो पे कर पाएंगे और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए। इससे आपको, मतलब आप जब लोग की हेल्प करते हैं ना, तो आप अपने आप के आप अल्टीमेटली आप अपने आप की हेल्प करते हैं। आपको लगता है वो लोग हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम अपने आप की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमसे अलग नहीं है। हाँ, दिखने में बॉडी दो अलग अलग है, लेकिन जब हम अल्टीमेट लेवल पर जो सोल है वो सब एक ही है। हम सब एक ही सोल से बने हुए हैं और एक ही आत्मा के अलग अलग, मतलब एक होता है हाथ, होता है एक पैर, होता है एक नाक होती है। वो सब अलग अलग दिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन हम तो है तो लास्ट में एक ही बॉडी का पार्ट ना। वैसे ही ये सारे जो लोग हैं जो दिखने में अलग अलग है, लेकिन हम सब एक ही है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इस पर ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, उसके लिए वो कर रहा हूँ, तो उस पर ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी को हेल्प करने का मौका मिल रहा है, तो आप दूसरों पर नहीं, खुद पर एहसान कर रहे हो। आप आपको अगर मौका मिल रहा है कि आप उसके काम आ सको, तो वो आपका नसीब है। क्योंकि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जिनके आपको बहुत सारे काम करने पड़ते होंगे, तो आप उसके लिए भी आपको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको इतनी बड़ी फैमिली दी है। वरना आपको भगवान के पास आपका ऑप्शन था कि आपको अनाथ बना के आपको अनाथ आश्रम में भेज देते, फिर आपको ना काम करने पड़ते किसी के, और ना कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं होता। पर आपके पास है, आपके पास फैमिली है, आपको उनके काम करने पड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल थैंक यू बोलिए भगवान को कि हाँ, मुझे काम करने पड़ रहे हैं, मतलब मेरे पास फैमिली है। तो भगवान को थैंक यू बोलिए कि मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ रही है, मुझे उनके काम, मुझे किस तरह से उनके काम आ रही हूँ। तो इसके लिए आप शुक्रगुजार रहिए, बिल्कुल थैंक यू बोलिए, हर हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि जो इंसान समाधानी है वही सुखी है। तो ये है फाइल नंबर 2 के मैसेजेस। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर डोनेशन। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 यूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल से एंजल्स, उनके कार्ड्स है द हैंगमैन, 4 ऑफ swords, किंग ऑफ swords, 8 ऑफ swords, द टावर, एस ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ swords। देखिए, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती, लेकिन मैंने ये द हैंगमैन का कार्ड है वो रिवर्स ही रखा है, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो मैं इसको रिवर्स ही पढ़ती हूँ आज। तो देखिए, द हैंगमैन और द 4 ऑफ swords का कार्ड दिखा रहा है कि आप ना बिल्कुल ऐसे किसी सिचुएशन है जो अटक गई है, जो अटक गई है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिचुएशन है जो थम सी गई है। वो अचानक से ना, वो अचानक से हैंगमैन की रिवर्स हो गया। और जो उसके बाद जो टावर का कार्ड है वो रिलेटेड है आपके माइंड से रिलेटेड। आपके माइंड से रिलेटेड, आपका माइंड ना कहीं भी अटक गया है, आपको काफ़ी बंदा बंदा सा लग रहा है, आपका माइंड काफ़ी अटक गया है, काफ़ी आपको बंदा बंदा सा लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो अचानक से ना उसमें क्लियरिटी आने वाली है। हैंगमैन रिवर्स है तो उसमें क्लियरिटी आने वाली है। आप सोच रहे हो, आप रोज रात को सोचते हो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो आपको अचानक से वो क्लियरिटी आने वाली है, द टावर और द एस ऑफ कप्स। और वो जो क्लियरिटी होगी वो आपको काफ़ी काफ़ी, मतलब आपको काफ़ी खुशियाँ देगी।
आपको काफ़ी खुशियाँ देगी। वो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हुआ, उसका कुछ मतलब था। यूनिवर्स ने मुझे ऐसे ही ऐसे ही नहीं हुआ, हर चीज़ का आपको मतलब समझ में आएगा। समझो जैसे कि आपको समझो जैसे कि आपकी लाइफ में कोई अगर इंसान चला गया आपको छोड़कर, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं उसको डिज़र्व नहीं करती थी। मैं उससे बेटर इंसान को डिज़र्व करती थी। वो मेरे लिए सही नहीं था। तो जो सिचुएशन आपको अटक आप जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हो, वो सिचुएशन में अचानक से बिल्कुल हो सकता है ना, मतलब जब कोई गाड़ी रुक जाती है तो अचानक से उसको एक धक्का लगता है, धक्का ना दे, और फिर वो अपने आप चलने लगते हैं, मतलब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि ये सब कप्स का कार्ड लास्ट है, मतलब देखिए हैंगमैन से लेकर ये सब कप्स का कार्ड है। वो देखो आपकी सिचुएशन जो भी अटकी हुई है वो काफ़ी सुलझने वाली है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि कोई आपका फ्रेंड है, दूर दूर का फ्रेंड होगा कोई, वो आपको हेल्प करेगा, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन में निकलने में वो आपके फ्रेंड मदद कर सकता है। अभी आपको अभी आपको सोच को ज़्यादा खुला रखिए। आप सोचिए कि क्या जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच में बुरा था? क्या ये सच में बुरा था? क्या मैं जितना सोच रही हूँ, क्या ये सच में बुरा था? नहीं, ये बुरा नहीं था। हर हर जो हम चीज़ बोलते हैं वो बुरा नहीं होता। हर बुराई में एक अच्छाई होती है, जो हमको थोड़ी देर के बाद दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि तभी के तभी दिखाई देगी, थोड़ी देर के बाद दिखाई देती है। कुछ लोग होंगे जो अपने हेल्थ से रिलेटेड दुखी होंगे कि मैं कब ठीक हो जाऊँगा, कब ठीक हो जाऊँगा, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप। तो जो हमारी जो सिचुएशन होती है वो आपको कभी 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 ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा लगता है हमको कोई किसी ने बांध दिया है, पूरे पूरे ऐसे बांध दिया है, हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो वो सिचुएशन बहुत जल्दी बन सुधरने वाली है। एक क्लियरिटी आएगी आपके माइंड में। आप बहुत समझदार इंसान हो। आप अपने आपको आपका आपको आप, आपके पास अपने हर सवाल का जवाब है। बस आपको थोड़ा अंदर झाँकने की ज़रूरत है। आपको अपना नज़रिया, द हैंगमैन का कार्ड क्या होता है कि आपको अपना नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप उल्टा सोचिए ना। आप जैसे आप सोचते आए हो अभी तक के आप जैसे सोचते आए हो कि नहीं ऐसा है ऐसा है ऐसा है, थोड़ा ना नज़रिए की बात, बस उल्टा चीज़ों को उल्टा करके देखिए। ठीक है, वो गया तो गया, क्या मुझे उससे बेहतर नहीं मिल सकता था? क्या मुझे वो बेहतर नहीं मिल सकता? सोचिए कि अगर वो अभी गया, मतलब आपको समझो आप कोई प्यार करने वाला आपको छोड़ के चला गया। सोचिए कि अगर वो जाना था, उसको जाना है था तो वो चला गया, अगर वो अभी नहीं चाहता तो बाद में चला जाता। तो अगर बाद में चला जाता तो फिर क्या होता? अगर आपका कोई पैसे से रिलेटेड काम अटका हुआ है, आप लॉस हुआ है, आपको पैसे रिलेटेड लॉस हुआ है, तो आप सोचिए क्या अगर ये मुझे नौकरी नहीं मिली, सपोज आपको कोई छोटी सी जॉब नहीं मिली, कोई आपको जॉब नहीं मिली, इसलिए आप दुखी हो कि हाय ये क्या हो गया, आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए आप दुखी हो कि ये क्या होगा, ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको काफ़ी बना आपने बहुत एफर्ट्स किए उसके लिए, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपका नहीं हुआ। आपका बहुत एफर्ट्स किया आपने उस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपको नहीं हुआ। इसलिए आपको अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। आपको अभी अभी कोई चांस ही नहीं है आपके पास, मतलब चांस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चांस कभी होना ऐसा कभी कभी नहीं हो सकता। आपके पास भगवान एक दरवाजा बंद करता है ना, तो 100 पूरे का पूरा 100 दरवाजे खोल देता है। बस आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अपने नज़रिए को बदलिए। अब देखिए, क्या ये सच में मैं ये करना चाहती थी लाइफ में? क्योंकि हमें ना, हम ये कभी कभी जो हम चाहते हैं ना वो हमारे लिए सही नहीं होता। तो इसलिए भगवान हमसे बड़े हैं, हमसे ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पता है कि तो हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। और वो हम कितना भी मांगे लो भगवान को कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, पर वो अगर आप उससे बेटर चीज़ डिजर्व करते हैं तो भगवान आपको कभी नहीं देंगे। क्योंकि देखिए भगवान हमारे जैसे पेरेंट्स की तरह होता है। उनकी अगर आप बहुत जिद करो, समझो आपके घर में कोई बच्चा है और उसकी वो जिद कर रहा है, कोई चूहे मारने की दवाई रखी है वहाँ पे और वो बड़ा जिद कर रहा है, बड़ा जिद कर रहा है, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो भगवान, मतलब आपके पेरेंट्स आपको खाने देंगे? किसी भी कंडीशन में देंगे। आपको एक चपेट लगाएंगे, दो चपेट लगाएंगे, तीन चपेट लगाएंगे, लेकिन आपको नहीं खाने देंगे। वैसे ही है, कभी कभी हम ना चूहे मारने की दवाई खाने की जिद करते हैं। हमको नहीं पता होता, हम इतने बेवकूफ़ होते हैं कि हमारी आँखों पे पट्टी बंधी होती है, मुँह कान पे पट्टी बंधी होती है, हमको नहीं समझ में आता। हम बड़े बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, हमको नहीं समझ में आता कि ये चूहे मारने की दवा है जिसको हम टॉफी समझ के खा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होने वाला। तो भगवान हमसे बेटर जानते हैं, वो हम उनको पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए हमको कभी कभी लाइफ में चपेट मिलती रहती है क्योंकि हम गलत चीज़ की जिद करके बैठे रहते हैं।
और आपको भगवान को पता होता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो हमको वो झपट मिलती है। तो आप सोचते होंगे कि हमको लाइफ में बिल्कुल भगवान इतने झपट क्यों लगाता है, इतने इतने रुलाता क्यों है? तो आप रोते हो। देखिए बच्चे, माँ बाप बच्चे को ना रुलाते हैं, वो चूहे मारने की दवाई उसको चाहिए, इसलिए वो रो रहा है। भगवान ने मारा उनको पहले नहीं, उन्होंने पहले रोना शुरू किया, रोना शुरू किया, तब जाके भगवान ने और रुल रहा है और रुल रहा है और रहा है। अब वो रोना बंद कर देगा। बच्चा अगर रोना बंद कर देगा, दूसरे काम में अपना मन लगाएगा, चला जाएगा बाहर खेलने के लिए, तो भगवान उसको उसके भी पेरेंट्स होंगे उसको मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। जो आपको नहीं मिला, सॉरी, जो आपको नहीं मिला वो आपके लिए सही नहीं है। आप उससे बेटर डिजर्व करते हो, वो आपके लिए सही नहीं था। वो आपको वो आपको बहुत बुरी सिचुएशन में लेके जाता। तो फिलहाल के लिए आप अपने दूसरे कामों पर फोकस कीजिए। अगर ये नौकरी नहीं हुई तो आप किसी दूसरे जॉब पर फोकस कीजिए। हो सकता है आपके कोई अंदर कोई ख्वाहिश हो, आपको हमेशा बचपन से कुछ करना चाहते होंगे, वो शुरू कीजिए। आप सोच रहे हो पर आपको लगता है कि आपको उसमें कोई करियर नहीं है, बहुत कंपटीशन है, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं उतनी भी कुछ खास नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को लिखने का शौक हो, कुछ लोगों को पोएट्री बनाने का शौक हो, कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक हो, तो आप करना शुरू कीजिए। साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए और साथ साथ में पेंटिंग भी करते रहिए। आपको सच में बहुत 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 सारा खुशियाँ मिलेगी। और हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुशियाँ होती है, पैसा नहीं होता। क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो फिर भी दुखी है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, बिल्कुल दाल रोटी चल जाती है, लेकिन वो बहुत खुश है लाइफ में। तो आप अपने अपने डिसीजन आप खुद लीजिए कि आपको क्या चाहिए। खुशियाँ चाहिए तो वैसी जॉब चाहिए जहाँ पे आपको फिर गले तक प्रेशर हो, आपको समझना है, मतलब दिन रात तक कुछ मशीन की तरह चलना है, चलने वाली जॉब चाहिए। या फिर कोई अच्छी सी जिसमें आपको खुशी मिले, ऐसी ऐसी जॉब जिसमें आप अपने आपको काम काम ना लगे, ऐसे जॉब चाहिए। तो भगवान आपको ये बताना चाहता है। तो इसलिए आप जो चाह मांग रहे हो, जो आपको नहीं मिला, इसलिए आप दुखी हो, तो आप बस उस नज़रिए को बदलिए, क्योंकि उससे आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी। और जो उसके बाद जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। तो आप देखिए, जो आपको नहीं मिला वो सच में आपको आपके लिए नहीं था। आप अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा कुछ डिजर्व करते हो। तो ये थी एंजल्स के ब्लेसिंग और एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर डोनेशन।